मैं साध्वी देव सत्यम, विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 68। आज हम विचार क्रांति में विचार करेंगे आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर। आयुर्वेद इस शब्द से स्पष्ट है, आयु वेद यानी आयु यानी अपने जीवन को, वेद यानी जानना, अपने जीवन के बारे में जानना, अपने शरीर के बारे में जानना, अपने मन के बारे में जानना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। आयुर्वेद के अंदर ये हमें गूढ़ रहस्यों का ज्ञान मिलता है। और ये आयुर्वेद वेद का उपवेद कहलाता है। और वेद भारतीय परंपरा के अनुसार जो आदि काल में जो 4 ऋषि हुए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषियों के जो पवित्र हृदय में ये पवित्र ज्ञान जो अवतरित हुआ, उन्होंने ही हमें ये ईश्वर की वाणी, ये अनमोल उपहार, ये वेद के रूप में प्रदान किया, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के रूप में हमें मिला है। ये हमारे ऋषियों की धरोहर है, ये हमारे ऋषियों का ज्ञान परंपरा है, जिसके अंदर केवल पूजा पाठ ही नहीं, जिसके अंदर केवल कर्म कांड ही नहीं, इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। और हमारे ऋषियों के पास में इतना ज़्यादा ज्ञान था, इतना विशाल भंडार था कि विदेशों से भी लोग सीखने के लिए आते थे। वो समझते थे कि हमें अपने जीवन के लिए कैसे, हमारा जीवन कैसे उपयोगी हो सकता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कैसे हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, वो समझ करके और योग विद्या को सीखने के लिए प्रवृत्त होते थे। एक छोटी सी कहानी, एक अंग्रेज आया एक बार और उसने देखा कि इस भारत में, इस विश्वधारा में कोई जल्दी बीमार नहीं होता, और बीमार होता भी है तो ये बिना ही किसी भी दवाई के लिए ही ये ठीक कैसे हो जाते हैं। तो वो इस ज्ञान को, इस लालसा से वो एक वैद्य के पास पहुँचे और उन्होंने उससे पूछा कि आपकी ज्ञान में, आपकी संस्कृति में ऐसा क्या है कि आपके लोग यहाँ पर तो बीमार नहीं होते, और किसी कारणवश कोई थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ गया तो बिना ही दवाई के ठीक हो जाते हैं। तो वो वैद्य जो एक ऋषि परंपरा से, उन्होंने उनको एक बताया, उन्होंने कहा कि आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आपको किसी प्रकार का कोई रोग हो, या आपको नहीं, या किसी और को भी हो, आप उनको लेकर के आइए मेरे पास। वो लेकर के गए, उनको काफ़ी बहुत सारी बीमारियाँ थी। उन्होंने एक पुस्तक में ऐसा लेप लगाया और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को डेली, प्रतिदिन केवल पलटना है, और इसको 5 मिनट इस पुस्तक को पलट करके इसको देखना है, और फिर आप 5 दिन या 1 हफ्ते बाद आप मेरे पास आइएगा। वो उस पुस्तक को उस अंग्रेज ने उस 5 दिन तक उसको पलट कर केवल उसके पन्ने उल्टा पुल्टा करके देख रहे थे, और उस 5 दिन के बाद उसको इतना रिलैक्स हुआ कि वो आश्चर्यचकित हो गए। तो हम, क्योंकि वो उस पेज में वो कुछ ऐसी औषधियाँ थी, वो उन औषधियों का लेप था कि वो उनकी श्वास के द्वारा उनके अंदर, वो जब वो उन पेजों को पलट रहे थे तो उनके अंदर वो श्वास के द्वारा, वायु के द्वारा उनके अंदर जा रही थी, और वो अंदर जा करके अपना कार्य किया और उनके रोगों को नष्ट कर दिया। तो हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति परंपरा, हमारा ज्ञान विज्ञान इतना महान है कि हम किसी भी औषधि को सूंघ करके भी, हमारी यज्ञ परंपरा इसी की तो है। जो कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि घी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं,
इतनी सामग्री को क्यों जला रहे हैं? ये जलाया नहीं जा रहा, ये बर्बाद नहीं किया जा रहा, ये बल्कि उसमें डाल करके, उसको जला करके, वो अग्नि को समर्पित करके उसको सूक्ष्म रूप पूरे वायुमंडल में फैलाया जाता है। जो सूक्ष्म होता है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, जो स्थूल होता है वो कहीं एक जगह एकत्रित होता है, लेकिन जो सूक्ष्म होता है वो पूरे विस्तार से फैलता है। तो जो हमारे ऋषि परंपरा में, पहले हमारे जो प्राकृतिक, जो हमारे ऋषि परंपरा में थी, वो यज्ञ का, योग का बहुत महत्व था। अब वो हमारी परंपरा है, वो हमारी संस्कृति है, हमारे ऋषियों की धरोहर है और उसको हमें बचाना चाहिए। इस संस्कृति को, इस धरोहर को हमें अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। आज, क्योंकि आज योग दिवस के रूप में हमारा पूरा भारत विश्व राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है 21 जून को। और ये 21 जून केवल एक फिजिकल योग के लिए नहीं है, केवल हम इसको एक व्यायाम ही ना समझे, केवल हम इसको एक्सरसाइज ही ना समझे, क्योंकि 21 जून का जो ये दिन रखा गया है, इसमें ये दिन ऐसा होता है कि ये दिन बहुत बड़ा माना जाता है। इसमें सूर्य काफ़ी देर तक टिका हुआ होता है, काफ़ी देर तक इसमें सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है, सूर्य की रोशनी हमें बहुत देर तक प्राप्त होती है। तो ये दिन 21 जून का जो दिन होता है बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और इसी से जो ये राष्ट्रीय योग दिवस हम सब के जीवन में योग के रंग भर दे, योग के हम अपने आप को योगमय बना लें। अगर हर एक व्यक्ति, कोई लाचार क्यों से होता है, कोई दुखी क्यों होता है, क्योंकि वो जीवन भर कमाता है, खून पसीना करके वो इकट्ठा करता है, एक एक रुपए वो इकट्ठा करता है। और कोई भी घर में अचानक कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त हुआ और एक ही दिन में रातों रात उसका सब कुछ खाली हो जाता है। हॉस्पिटल जाते ही तो पैसों की तो ऐसे बौछार हो जाती है। तो इन सब, ये जो बुराइयां हैं, ये जो बीमारियां हैं, इन सब से हम बच सकते हैं। हम अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपने आप को बस में कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को बस में करने की, हम पूरी दुनिया को, हम दूसरों को कंट्रोल में करने की बातें करते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जो ये 21 जून का जो दिन रखा गया है, ये हमारे मन को, हमारे तन को, सभी को एक व्यवस्थित करने के लिए रखा गया है। तो आज इस दिन से, इस 21 जून के इस दिन से हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को हम व्यवस्थित करना सीखें और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भी हम इसके रंग से, इनके रंग में, इनके योगमय बना दें। अगर हम सबको, अगर एक एक व्यक्ति भी, अगर एक एक व्यक्ति 100 को इस योग के रंग से रंग देगा, इस योगमय बना देगा, तो उसके जीवन में सदा सदा के लिए खुशहालियाँ रहेंगी। कभी भी वो न धन से, न अर्थ से, न किसी प्रकार से वो कभी भी लाचार नहीं होगा। हम लाचार कब होते हैं? जब हम, सबसे प्रथम हम लाचार अपने शरीर से होते हैं। अगर कोई माँ, किसी का बच्चा बहुत बीमार पड़ गया, किसी का, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है। अगर उसका बच्चा स्वस्थ रहता है, अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए कोई डॉक्टर है, कोई भी है, अगर उसका बच्चा बीमार है, उसको स्वस्थ करने के लिए कितना कुछ भी मांगेगा, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो हमें स्वयं को, इस परंपरा को हमें अपना करके, इस योग परंपरा को हमें, इस योगमय बन करके हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, दूसरों को भी स्वस्थ रखना है। बस थोड़ा सा ज्ञान हमें चाहिए, थोड़ा सा हमें जागरूक होना चाहिए। अपनी संस्कृति को, अपने घर पे, अपनी परंपरा पे हमें थोड़ा सा गौरव जरूर होना चाहिए, जो हम भूल चुके हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा ही अगर जानना शुरू करते हैं, अगर हमें बहुत कुछ नहीं आता,
हम अपनी संस्कृति के बारे में, हम आयुर्वेद के बारे में, हम योग के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम प्रारंभ तो कर सकते हैं, थोड़ा तो जानने का प्रयास तो कर सकते हैं। इसलिए ये 21 जून का जो दिन है, इस दिन कोई भी व्यक्ति घर में शांति से ना बैठे, कोई भी व्यक्ति प्रातःकाल 10 बजे तक ना सोए। आज इस दिन के 21 जून के दिन सभी संकल्पित हों, सभी दृढ़ संकल्प लें कि हम 5 मिनट ही क्यों नहीं, 10 मिनट 5 मिनट ही से ही शुरुआत करें। हम 5 मिनट 10 मिनट से ही अगर शुरुआत कर देंगे, इसका प्रारंभ कर देंगे, तो हमारे जीवन में हमारा जीवन तो एक पल में नहीं बदलता, लेकिन हमारा एक पल का लिया हुआ निर्णय हमारे जीवन को बदल देता है। हमारा जीवन नित नित करके, क्षण क्षण में कार्य करके हमारा जीवन बदलता है। क्योंकि इस शरीर का विकास ही आप देखते हैं, हम बचपन में कितने छोटे होते हैं, हम 1, 1.5, 2, 2.5 किलो के होते हैं। फिर हम जा कर के जब बड़े होते हैं तो 40, 50, 60, जो बहुत मोटे हो जाते तो 2.5 कुंटल के भी हो जाते हैं। क्योंकि इस शरीर का भी धीरे धीरे विकास होता है। जो आप कितने भी प्राकृतिक चीज़ें देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, इन सब का भी विकास धीरे धीरे होता है। तो सभी का सृजन एक क्रम से होता है, वैसे ही हमारे अंदर का परिवर्तन भी एक धीरे धीरे क्रम से होता है। लेकिन हमें प्रारंभ तो करना है ना। अगर हम ऐसा सोच करके करें कि ये हम आम का वृक्ष है, जैसे आम के वृक्ष आप पीछे देख रहे हैं, बहुत सारे ढेर सारे आम के वृक्ष लगे हुए हैं, उसमें आम लगे हुए हैं। अगर बचपन जब वो उस पेड़ को हमने लगाया, अगर उस समय लगाते समय अगर देख लें, उस समय अगर सोचे कि ये तो अभी लगाया जा रहा है, ये तो फल देगा ही नहीं, तो क्यों लगाए? नहीं, ऐसा नहीं सोचते हम। उसको हम वृक्ष को लगाते हैं, उस पौधे को हम बड़े प्रेम से लगा करके उसका पालन पोषण करते हैं। और फिर वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद जैसे उसका एक समय होता है, उसके अनुसार वो हमें फल फूल वो बहुत सारी चीज़ें देता है। वैसे ही हमारा जीवन है। हम प्रारंभ में ही सोच लेते हैं कि हमें योग से, यज्ञ से, इस प्राकृतिक चिकित्सा से हमें क्या लाभ मिलेगा। लाभ बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इसको प्रारंभ तो करें, थोड़े थोड़े से तो प्रारंभ करें। आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा। आप इन रोगों से बच जाएंगे, आप लाचारी से बच जाएंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे। ये 21 जून में ये सभी को दृढ़ संकल्प लेना है। सभी को अपने अपने घरों में, सभी को, सब एक एक बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबको संकल्प दिलाना है कि चाहे 5 मिनट से ही क्यों ना शुरुआत करें, लेकिन सभी को योग करना है। कभी कभी डेली ना हो सके, प्रतिदिन ना कर सके, तो कम से कम 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में 1 बार यज्ञ जरूर करें। ज़्यादा आपको मंत्र नहीं आते, ज़्यादा मंत्र, वेदों के मंत्र नहीं आते, तो आप थोड़ा गायत्री मंत्र सीख लें। वो भी नहीं आता, आप ओम का जप करके 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आपसे हो सके उतनी आहुतियाँ दें। उससे आपके घर का जो एक वातावरण है, दिव्य वातावरण बनेगा। आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, आपके अंदर के जो कुविचार हैं, वो सब दूर होकर के एक दिव्य विचार बनेंगे। एक दिव्य विचार, दिव्य वातावरण आपके जीवन को दिव्य बनाएगा। तो इस 21 जून से हम अपने जीवन में सबको कम से कम हर एक व्यक्ति का ये लक्ष्य लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम तो करेंगे ही, हम 100 को संकल्प दिलाएंगे। अगर इस 21 जून से हर एक व्यक्ति गांव-गांव तक, गली-गली तक सभी लोग अगर इस 21 जून से इस योग से परिचित हो जाएं, अपने आयुर्वेद से परिचित हो जाएं, यज्ञ से परिचित हो जाएं, तो हमारा देश बहुत ही जल्द एक स्वस्थ, एक समृद्ध, एक सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं, जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता है, जिस देश को योग गुरु कहा जाता है, और उसी देश के लोग बीमार पड़े, उसी देश के लोग लाचार हों, उसी देश के लोग दुखी हों, दरिद्र हों, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे घर में, हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश हमारा घर ही तो है,
अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। तो हमारा ये परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा देश हमारा परिवार है। इस अपने परिवार को समझते हुए, इसको अपने को जानते हुए, अपने इस घर को, अपने घर पर गौरव करते हुए, जिससे किसी घर में बहुत धनवान घर है और उसी घर के लोग कुपोषण के शिकार हों, तो इससे ये बिल्कुल शर्म की बात हो सकती है कि जिस घर में धन संपदा का बलाबाल है, बहुत भरपूर है, लेकिन उसी घर के लोग कुपोषण के शिकार हैं। ये कैसे? क्योंकि यही हालत हमारी हो रखी है। हमारे इस भारत भूमि में इतना कुछ है, इस प्रकृति में, इस प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे रखा है। सब कुछ प्रकृति के अंदर है, सब कुछ इस प्रकृति में फैला हुआ है, बस हमें लेना है। ये तो वैसा ही हो गया कि एक धनवान के घर में कुछ परिवारों में, जो धनाढ्य परिवार है, उन्हीं के परिवार के लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। तो वैसे ही हमारा देश है। हमारा देश तो बहुत धनवान है। हमारा देश तो योग गुरु कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है। और इस योग गुरु के इस परिवार में, इस देश में लोग योग से परिचित ना हों, इस अपनी संस्कृति से परिचित ना हों, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। तो हम सबको अपनी संस्कृति को पहचाने, हम अपने संस्कारों को पहचाने, हम अपनी धरोहर को पहचाने और इसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इस पर अमल करना, इसको प्रारंभ करना, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारना, प्रैक्टिकल करना, इस 21 जून से प्रारंभ कर दें। जिसके घर में, जिसका परिवार इस योगमय हो जाएगा, इस योग के रंग में रंग जाएगा, उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी भी दुख का कहर नहीं टूटेगा। अगर दुख के कहर से बचना है तो हम सबको प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल पर्यंतम योग में कार्य करना है। अपने संस्कृति पर गौरव करना है, अपने देश पर हमें गौरव करना है। हमें अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को, हमें उस पर गौरव करते हुए, उसको पहचानते हुए हमें अपने जीवन को बहुत दिव्य बनाना है। हम सब भारतीयों का यही संकल्प लेना है। हमें अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है और हमें दूसरों को भी ऊपर उठाना है। जब हम अपने आप को बहुत मजबूत बना लेंगे, हम अपने आप को जब बहुत स्वस्थ बना लेंगे, तो हमें देख करके कई लोग स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि लोग सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम जो वाणी से बोलते हैं वो कितना प्रभावित होता है, वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर हम किसी मार्ग पर स्वयं चलते हैं, अगर हम स्वयं उस मार्ग पर के अनुगामी होते हैं, तो हम जो कहते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं, हम जिसको जो आदेश देते हैं, हम जिसकी मदद करते हैं, सलाह देते हैं, वो हमारी सलाह मानता है, वो हमारे आदेश को मानता है। लेकिन हम स्वयं ही उस मार्ग पर न चलें, हम स्वयं ही उस कार्य को ना करें, लेकिन हम दूसरों से करवाने के लिए प्रयास करें, तो वो शायद ही हो पाता है। तो इसलिए जो हमें लगता है कि जो अच्छा होता है, जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे संस्कृति के लिए लाभदायक है, जो हमारे देश के लिए लाभदायक है, वो हम सबको करना है। महर्षि दयानंद जी का सबसे प्रिय मंत्र जो था वो है करना और कराना। उनका सबसे प्रिय नारा जो था, स्वयं करो और करवाओ। हम ऐसे आदेश मत दें कि इसको आप करो, नहीं, चलो हम सब लोग मिल करके करें। और यही हमारी ऋषि परंपरा है, यही हमारे पूर्वजों की परंपरा है। तो हम उसकी धरोहर को ना छोड़ें। अगर हम जड़ से जुड़े होते हैं, हम नीचे से जड़ को पकड़ के चलते हैं, तो हमें कोई कभी हिला नहीं सकता है। जैसे ये वृक्ष आप दिखाई दे रहे हैं, मेरे आसपास कितने सारे वृक्ष हैं, ये आज खड़े हैं। कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी वर्षा आ जाए, कितनी भी आंधी तूफान कितना भी आ जाए, लेकिन ये खड़े ही रहेंगे। ये आपको गिरते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की सहायता से जुड़ा हुआ है
और उसके साथ साथ वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उनके नीचे उनका जो आधार है, उनकी जड़ है। अगर इनके जड़ ना हो, इनको हम नीचे से काट करके यूं ही ऐसे मिट्टी में गाड़ दें, तो ये थोड़ी सी हवा देने पर, एक बच्चे की धक्का देने पर भी ये गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ काट दी गई है। तो आज हम लोग थोड़े से भी झोंके से आज हम सुसाइड कर लेते हैं। आज हम अपने आप को, अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। कोई हमें थोड़ा सा कुछ अपशब्द बोल देता है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर लेता है। अरे वो तो एक माता पिता है जो हमारा जन्म दिए, जो हमें 9 महीने तक अपने कोख में पाल करके हमें इतना बड़ा किया, इतना बड़ा पोषित करके हमें इतना समर्थ बनाया। अगर वही माता पिता अगर हमें कुछ एक शब्द बोल देते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई, वो अगर हमें डांट देते हैं, तो हम जा कर के मरने के लिए सोचने लग जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं इस घर से चला जाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने जड़ से जुड़ना छोड़ दिए हैं। हम अपनी जड़ को पकड़ना छोड़ दिए हैं। और जैसे ही थोड़ी सी हवा आती है, तूफान की तो दूर की बात, थोड़ी सी हवा आती है, थोड़े से हम हिलते हैं, वैसे ही हम टूट जाते हैं, वैसे हम गिर जाते हैं, हम अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। तो इस दुख के कहर से हमें निकलने के लिए हमें अपनी जड़ से जुड़ना होगा। अब वो जड़ है हमारे योग, हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारे ऋषि परंपरा, हमारे महापुरुषों की ज्ञान विज्ञान। हमें इससे जुड़ करके रहना है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना है। हमें अपने गुरु, अपने संस्कृति पर हमें गौरव करना है। इससे हम मिल करके रहेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा दिव्य बना सकते हैं। और दिव्य जीवन हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। दिव्य जीवन से, क्योंकि हम एक दिव्य महाभारत के एक विश्व गुरु, इस विश्व गुरु एक देश के हम निवासी हैं। और इस देश के निवासी होते हुए अगर हम लाचारी से जीते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात होती है। तो हम शर्मनाक स्थिति से न जिएं, हम अपने ऊपर गौरव करें, हम अपने ऊपर अपने स्वाभिमान को जगाएं, अपने आप को जगाएं। अगर हमारे अंदर एक जोश नहीं है, जुनून नहीं है, हमें कुछ करने का हमारे अंदर जज्बा नहीं है, तो हम तो जिंदा लाश के बराबर होते हैं। तो हमें जिंदा लाश नहीं बनना। हम जीते हुए भी हम मरे हुए के समान न रहें। हमें अंदर एक जोश होना चाहिए, हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए हर कुछ करने का, और अपनी प्रकृति के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ करने का, मरने का, मिटने का ऐसा जुनून होना चाहिए। और यही हमारी ऋषि परंपरा, हमारे महापुरुषों की परंपरा, वीर वीरांगनाओं की परंपरा। 18 जून 1858 को झांसी की रानी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। इतने वर्षों बाद भी एक किसी नारी को लोग आज भी याद करते हैं। क्यों? उनकी कौशल के बदौलत, उनकी उत्साह के बदौलत, उनकी पराक्रम के बदौलत, उनके परिवारजनों को जो और तो हम किसी को नहीं जानते। हमें जानने के लिए बहुत कुछ नेट का, गूगल की सहायता लेना पड़ता है। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जानने के लिए एक बच्चा जानता है। उनको जानने के लिए हमें गूगल में सर्च नहीं करना पड़ता। हर एक मन में, हर एक के हृदय में वो बसा हुआ है। हर उनका नाम, झांसी की रानी का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सभी जो हमारे क्रांतिकारी महापुरुष हुए, इन सभी के आज भारतीयों नहीं विदेशों के भी सभी के मनुष्यों के एक जुबान पर सभी का नाम है। ये जा करके भी, ये निर्वाण को प्राप्त हो करके भी सदा के लिए अमर रहेंगे। तो इनके भी उतने ही 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आँखें थी, सब कुछ उतना ही इनके पास साधन था जो हमारे पास है। अगर हम ऐसा सोच लें कि जितना उनके पास साधन था उतना ही हमारे पास है, किसी भी प्रकार की हमारे पास कमी नहीं है।
और हमारी जब कमी है तो हमारे उत्साह की, कमी है तो हमारे जुनून की। हम इस जुनून को बना करके रखें, इस उत्साह को बना करके रखें और इस योग के पथ पर इस 21 जून से हम अपने जीवन में, हम अपने परिवार में, हम अपने देश में सबको, एक एक व्यक्ति को, एक एक गांव-गांव तक, गली-गली तक हम इसको पहुंचाएं और अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को, अपने देश को बहुत समृद्धशाली बनाएं। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये हम सबका दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इसी के साथ हम अपने जीवन को बहुत दिव्य बना सकते हैं। हम अपनी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। आज के विचार क्रांति में इतना ही। हम इसको, योग को अपनाएं, अपने योग को, अपनी धरोहर को हम पहचानें। हम अपना दिव्य जीवन बना करके अपने आप को बहुत विश्व गुरु बनाते हुए अपने देश को भी बहुत समृद्धशाली बनाएं।